अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। तार से एक एक कंपोनेंट के बारे में हम सबको जानकारी दी। मैं वन विभाग का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। तमाम तरह के जो अब प्रशासनिक अधिकारी माननीय करनाल के मुख्यमंत्री लोकसभा महोदय सांसद जी जो के संजय कर कमलों से भाटिया परियोजनाओं का मौके पर शुभारंभ करने से पहुंचे पूर्व हमारे शिक्षा बीच मंत्री में युवा साथी कंवरपाल गुज्जर और विकल्प रंजन, रौंदा के जो विधायक है हरविंदर कल्याण वो भी यहाँ राजीव पर पहुंचे रंजन, हुए। आप सभी से अपील जो जिन्होंने लोग पर्यावरण वीडियो को को इस लेकर खबर एक को लोक देख रहे हैं, गीत तैयार साथ किया के है, साथ उनको जरूर मैं शेयर करें। सादर सीधी आमंत्रित तस्वीरें करता समय हूं। करनाल के सेक्टर 4 श्री से आप देख रहे हैं। विकल्प रंजन जी आए और अपनी मधुर आवाज से हम सबको मंत्रमुग्ध करें। मुझसे है सांसों कि तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों कि तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ तू मेरा हिस्सा है, मैं तेरा हिस्सा हूँ तू मेरा हिस्सा है। मुझसे ही तू जिंदा है, ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तू तो समझ ही न पाया। निर्मोहिया है तू बेशर्म है, निर्मोहिया है तू बेशर्म है। तू तो न शर्मिंदा है, न काटो मुझे दुखता है, न काटो मुझे बड़ा दुखता है। इस नौजवान साथी का जिन्होंने पर्यावरण को लेकर अपने अंदर के उद्गार को, अपने अंदर की भावना को एक कड़ी में परोकर हम सबके साथ साझा किया। सीएम विकल्प मनोहर लाल रंजन खट्टर को बहुत 2100 बहुत बधाई रुपए और उसे देते हुए शुभकामनाएं। नजर आ रहे हैं। 2100 माननीय रुपए मुख्यमंत्री महोदय जी से बच्चे को आशीर्वाद दिए हैं, लेते जिस बच्चे हुए ने ये गाना अब मैं दिया आशीर्वाद स्वरूप ये 2100 रुपए कार्यक्रम दिए को हैं। आगे बढ़ाता हुआ और हरियाणा के जो यशस्वी शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री हैं कंवरपाल गुज्जर, परम आदरणीय उन्होंने माननीय श्री मनोहर लाल जी 2100 से रुपए निवेदन दिए। करता हूं, सर अपने कर कमलों से पहले रिमोट कंट्रोल से इन 4 परियोजनाओं की और अब का शुभारंभ करने की कृपा करें। मनोहर लाल सबसे पहले खट्टर रिमोट से ऑक्सीवन करनाल का अनावरण होने जा रहा है। ऑक्सीजन का मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि तरफ और रिमोट के माध्यम से ये देख सकते हैं जोरदार तालियों के साथ ये कार्यक्रम का बहुत ही शिलान्यास शुभ घड़ी। किया गया है। इसके बाद पुनः ऑक्सीवन माननीय करनाल मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि नगर वन पंचकुला परियोजना का भी आज सभी इसी परियोजनाओं पावन का, धरा से 4 परियोजनाओं शुभारंभ का होने जा बताया रहा जा है। रहा माननीय है मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों 4 से परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के मुख्यमंत्री साथ मनोहर अभी लाल खट्टर द्वारा परियोजना ऑक्सीवन पंचकुला प्राणवायु देवता पेंशन जो- योजना की घोषणा। और ये देख सकते हैं कि सभी योजनाओं की जो शुरुआत है विधिवत रूप से यहाँ पर सीएम पुनः माननीय मुख्यमंत्री प्राण महोदय वायु जी से देवता जैसे कि पेंशन हमारे योजना इसकी शुरुआत भी यहाँ पर अधिकारियों ने और की जा माननीय रही सांसद है। महोदय जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि कुरुक्षेत्र तीर्थ के आप सभी लोगों से जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे पंचवटी हैं, साथ के साथ जरूर पौधारोपण शेयर का भी करें। आज इन योजनाओं शुभारंभ का जो करनाल की पावन धरा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से और चौथी होने जा रहा योजना है। का जो जोरदार तालियों शुभारंभ है के यहाँ पर साथ इस सीएम पल मनोहर को लाल और खट्टर सुनहरा करते हुए बनाएं। नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थ स्थलों में पंचवटी रोपण का शुभारंभ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा जी। अब मैं हरियाणा के किया है। यशस्वी एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय श्री मनोहर लाल जी से नरम निवेदन करता हूं कि सर आप आएं और इस मौके पर अपना उद्बोधन देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन स्वागत। हरियाणा सरकार में हमारे युवा साथी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय वन मंत्री श्री कंवरपाल जी गुज्जर, करनाल पानीपत लोकसभा क्षेत्र के हमारे अपने सांसद श्री संजय भाटिया जी, गरुंडा से हमारे विधायक श्री हरिंदर कल्याण जी, हमारी करनाल की मेयर आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी,
वन विभाग ACS मैडम जी अनुपमा जी, वन विभाग PCCF श्री VS तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, श्री जगमोहन आनंद जी पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी हमारे पार्षदगण। और एक जानकारी और मैं आपको दे रहा हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में सीधा लाइव 50 से अधिक स्थानों से लोग जुड़े हैं। विभिन्न स्थानों पर जहां वृक्ष पंचवटी के वृक्ष आज जो का वृक्षारोपण हो रहा है, ऐसे स्थान हैं। और महत्वपूर्ण स्थान है पंचकुला, जहां आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ वहां भी एक बड़ा उद्घाटन, लगभग 100 एकड़ का जो वन है उसका उद्घाटन वहाँ हो रहा है। वहाँ पर जुड़े हमारे स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, विधायक श्री सुभाष सुधा जी, इनकी जानकारी मिली है। और भी हमारे विधायक अथवा अन्य सज्जनवृंद वहाँ जुड़े होंगे। सभी हमारे अधिकारीगण, सज्जनवृंद, पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार मित्रों, साथियों, बहुत ही एक आज का दिन मैं इसको कहूँगा पवित्र दिन है। वैसे तो पर्यावरण का कोई दिन नहीं होता, हर सुबह जब निकलती है, हर दिन जब चढ़ता है तो पर्यावरण का द्योतक है। लेकिन चूंकि विश्व भर में जब इसकी चर्चा चली, 1972 में यूएनओ में एक ये प्रस्ताव रखा गया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए इसको कम करना है तो पर्यावरण को बढ़ावा देना होगा। और वो चर्चा करने के बाद 5 जून 1974 से पहली बार ये विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है। प्रसन्नता की बात है, मुझे जानकारी दी गई है कि ज्योतिश्वर पर स्वामी ज्ञानानंद जी भी जुड़े हैं, तो मैं स्वामी ज्ञानानंद जी को भी प्रणाम करता हूं। तो इस नाते से 5 जून 1974 पहला विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया। और तब से न केवल किसी एक देश में बल्कि पूरी मानवता जाति को उसका कल्याण करने के लिए पूरे विश्व में ये पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है। हम भी लगातार पिछले कई वर्षों से इस पर्यावरण दिवस के ऊपर कैसे वृक्षारोपण, पौधारोपण, हमने स्कूल विद्यार्थियों में भी कार्यक्रम शुरू किया था 3 साल पहले पौधगिरी नाम से, और 22 लाख विद्यार्थियों ने पहले वर्ष में पौधे लगाए थे। एक आकर्षक योजना भी उनको दी गई थी कि 50 रुपए का एक आर्थिक, जिसको कहना चाहिए एक अनुदान, एक लाभ, ये हर विद्यार्थी को हर 6 महीने के बाद दिया जाएगा। और 3 वर्ष तक 6 बार ये पैसे उसको, केवल इसलिए कि उस पौधे का संरक्षण, उसकी देखभाल, क्योंकि पौधा लगाना आवश्यक तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक उस पौधे की रक्षा करना है। बड़ा एक कष्टदायक पहलू है कि जितने पौधे हम लगाते हैं उनकी जो लाइफ है, जो उनकी सुरक्षा करने के बाद उनकी जो रेशियो आ रही है वो बहुत कम आ रही है। अभी मात्र 8 से 10% रेशियो आ रही है कि अगर हम 1 लाख पेड़ लगाते हैं तो 8-10 हजार ही जीवित बचते हैं, बाकी अर्ली 2 साल में, साल में समाप्त हो जाते हैं। क्यों? हम लगाते हैं शौक से, लेकिन उसके बाद में जितनी देखभाल रखनी होती है वो नहीं रख पाते हैं। तो आज के दिन ये भी हमको ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण को यदि सुरक्षित रखना है तो केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि उस पेड़ की सुरक्षा, जैसे हम अपने परिवार में एक शिशु, एक बालक पैदा होने के बाद उसकी परवरिश करना, ये हर परिवार का दायित्व होता है। तो ऐसे ही एक पौधे को लगाने के बाद उसकी परवरिश करना ताकि वो एक अच्छा वृक्ष बन सके, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस नाते से विश्व भर में ये कार्यक्रम माना कि 46 साल से शुरू हुआ, लेकिन ठीक हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है
कि हम कोई 46 साल से पर्यावरण के प्रति जागरूक हुए, ऐसा नहीं है। हम लोग तो आदि अनादि काल से, जब से हमारे संस्कारों में एक हमारी संस्कृति में एक उल्लेख आता है कि हम प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है। हम उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। ठीक बताया कि हम रात को उनको छेड़ते भी नहीं हैं, उनमें भी जीवमान इकाई है वो, तो इसलिए उसको कष्ट ना हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार का विषय हमारे रंजन, क्या नाम, विकल्प रंजन, इस नौजवान ने इस कविता के माध्यम से जो उद्गार प्रकट किए, भावना से ओतप्रोत है कि हम पेड़ों को काटते हैं। अब जो शरीर नश्वर हो जाए तो उसको तो रखने का कोई उपयोग नहीं होता, जैसे हम सामान्य जीवन में करते हैं। पेड़ अगर सूख के गिर जाए, टूट जाए, उसका उपयोग तो हम करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन एक जीवित पेड़ को काटना ये एक बहुत बड़ा पाप है। तो हमको इन विषयों को एक जागरूक नागरिक के नाते प्रकृति को अपनी मां मानते हुए इस ओर में आगे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सी योजनाओं को उनका शुभारंभ किया गया है, उनका लोकार्पण किया गया है। इसमें पहली योजना कि जैसे ये मुगल कैनाल, जिसको हम कह रहे हैं कि 80 एकड़ जमीन के ऊपर वन का वृक्षारोपण करके और उसका एक शिलान्यास किया गया, उसको शुरू करने का संकल्प लिया गया है। जब इस वन की कल्पना की गई, इसके नामकरण की बात आई, तो जो हमारे सामने जितने भी नाम अभी इस वीडियो में बताए गए, वो सब नाम सामने आए और मुझे कहा गया कि इसका नामकरण करने के लिए कोई एक नाम इसमें से चुना जाए। नाम जब सब बताए, चितवन है, पक्षी वन है, अंतरिक्ष वन है, नक्षत्र वन है, तपोवन है, आरोग्य वन है, नीर वन है, ऋषि वन है, पंचवटी वन है, स्मरण वन है, सुगंध वन है, इतने सारे नाम आए। तो उसमें मैंने कहा कि वन तो सारे अच्छे हैं, ये सारे वनों का प्रारूप 80 एकड़ में बनना भी चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा नाम जो इन सबको समेट सके अपने अंदर, ऐसा कोई नाम लाना चाहिए। तो तब जाकर के ध्यान में आया कि आजकल ये जो महामारी है, इस महामारी में जो सबसे ज्यादा हमको समस्या पैदा हुई तो हमारी इस जीवन प्राण वायु की, ऑक्सीजन की समस्या हुई। आखिर ये पेड़ ऑक्सीजन ही तो देते हैं, छाया भी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन जीवन दायिनी सबसे ज्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन, वो इनका सबसे बड़ा उपयोग है। उसका कोई विकल्प नहीं है। बाकी चीजों का विकल्प कोई ना कोई हम खोज सकते हैं, लेकिन प्राणवायु ऑक्सीजन का कोई विकल्प नहीं है। तो तब उसमें से ये विषय अचानक, इसका नाम क्यों नहीं हम ऑक्सीवन रखें, तब इसका नाम रखा गया ऑक्सीवन। यूनिक नाम है, पहले कभी हमने सुना भी नहीं। ये सब पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन की कितनी कठिनाई हमको आई है, कभी पता नहीं था कि ऑक्सीजन का इतना महत्व होता है। पहले भी बीमार होते थे, अस्पतालों में जाते थे, ऑक्सीजन लगती भी थी, लेकिन थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लगती है, उसका काम आता है। अब कोरोना में हजारों लाखों टन ऑक्सीजन देश और दुनिया को जरूरत पड़ी। हमने भी हरियाणा में अस्पतालों में 300 मीट्रिक टन जो कम रही, वो सप्लाई की। आज जगह जगह ऑक्सीजन के प्रबंध किए जा रहे हैं, मैकेनिकल तरीके से। मैंने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इनका प्रबंध किया गया, पीएससी लगाए गए, ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट लगाए गए, लेकिन वो सब कृत्रिम चीजें हैं, बनावटी चीजें हैं। आखिर प्रकृति को हम भूल गए। जो प्राकृतिक ऑक्सीजन को मिलती है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसी में से आज एक बहुत अच्छा एक संदर्भ बना है कि 80 एकड़ जमीन पर हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, और उसी में से विचार आया कि केवल करनाल में ही क्यों,
इसकी तो जगह 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 हर शहर में, हर गांव में आवश्यकता है। तो फिर इसके विस्तार के बारे में सोचा और तय किया है कि हर शहर में 5 एकड़ से लेकर और 100 एकड़ तक ये ऑक्सीवन लगाए जाएंगे हर शहर में। केवल शहर में लगाए तो जिंदगी पूरी नहीं होती, हमको गांव में भी लगाना है। तो फिर ये जो पंचवटी का विचार आया, इसके साथ पवित्र भावना भी जुड़ी हुई है। माता सीता को जहां रखा गया जिस वन में, वो पंचवटी था। तो उस पंचवटी में 5 तरह के पेड़ है, 5 ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसे पंचवटी का विस्तार गांव-गांव में किया जाए। आज 134 जगह पर पंचवटी के पेड़ लगाए जा रहे हैं, आगे हर गांव में लगेंगे। और केवल 5 पेड़ पंचवटी के लगे, इससे काम नहीं चलता। तो उसमें से एक और नई योजना आई। हमने वन विभाग से और ग्रामीण विकास पंचायती राज दोनों से बात की, तो उन्होंने तय किया कि हमारे हरियाणा में 8 लाख एकड़ ये पंचायत की जमीन है। तो हर पंचायत की जमीन पर 10% जमीन पर, और आज तय कर रहे हैं कि इस अगले वर्ष में वहां पेड़ पौधे वन लगा करके और उनको भी ऑक्सीवन का नाम दिया जाएगा। कम से कम इस वर्ष में, आज 5 जून से लेकर अगले 5 जून तक, इस एक साल में जो भी वन ऐसे लगेंगे उन सब वनों का नाम ऑक्सीवन होगा। उस 10% के हिसाब से 80,000 एकड़ पर ग्रामीण क्षेत्र में हम वन लगाएंगे। और उनमें पंचवटी तो सब जगह होगी ही, जहां कहीं ऑक्सीजन प्रदाता अन्य पेड़ जितने उपलब्ध है तो वो लगाएंगे। और शेष बची जमीन, मानो ज्यादा जमीन है, तो आप एग्रो फॉरेस्ट्री अगर उसको भी लगाएंगे तो उसका अपना एक उपयोग होता है, ऑक्सीजन उसमें भी मिलती है। कोई भी हरी वनस्पति जो है वो हमको ऑक्सीजन देती है, हमारी फसलें भी देती हैं, बड़ी मात्रा में नहीं देती, लेकिन फसलें भी, हरियाली भी है, ये भी ऑक्सीजन देती है। तो ऐसे जो हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के पेड़ हैं वो भी वन देंगे। और साथ में उस लकड़ी के कारण से एग्रो फॉरेस्ट्री को काटने में मनाही नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी पैदा होता है, जल्दी उसका उपयोग भी होता है। हमारी जो एग्रीकल्चर, जैसे हम खेती काटते हैं, तो ऐसे एग्रो फॉरेस्ट्री के, खास करके यूकलिप्टस का पेड़ है, सफेदे का पेड़ है, इसकी आयु 5, 7, 8 वर्ष होती है, उसको बाद में काटते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं। वो एक फसल है। तो उस नाते से बाकी जमीन पर उस पेड़ को लगाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र की जो आमदन है पंचायतों की, वो भी बढ़ने वाली है। अब एक नया विषय कि आखिर जो पेड़, खास करके पीपल का पेड़, वट वृक्ष, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वर्षों तक वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, उनमें भी जैसे हमने बताया सब में एक जीव होता है, सब प्राणी होते हैं। तो ऐसे प्राणियों को, उनकी भी आयु के कारण से वो वृद्ध हो गए हैं, उनको सुरक्षित रखना ये भी बहुत जरूरी है। तो एक नई योजना हमारे वन मंत्री जी की ये सोच है कि जैसे हम अपने वृद्धावस्था पेंशन के नाते उनका सम्मान करते हैं, तो इन पेड़ों का भी सम्मान किया जाए। अभी मुझे हरेंद्र कल्याण जी कह रहे थे कि हमारे आंगन में भी एक पेड़ है जिसकी आयु 80-90 वर्ष हो गई है। तो 80-80 वर्ष, 100-100 वर्ष के पेड़ हैं। वन विभाग को कहा गया कि इसकी सर्वे किया जाए। तो सर्वे करने के बाद 2500 पेड़ ऐसे हैं हरियाणा में जिनकी आयु 75 वर्ष या इससे ऊपर आ गई। उसी में से कहा कि जैसे हम वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, क्या हम प्राणवायु देवता, ये हमारे प्राणवायु देवता हैं, क्या इन प्राणवायु देवताओं को पेंशन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। और 2500 रुपया साल की उनकी पेंशन तय कर दी है। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, ये साल की होगी 2500, ताकि उस 2500 में जो भी उसकी रक्षा सुरक्षा करे, उसकी कम से कम ग्रिलिंग करे, वहाँ पानी की व्यवस्था करे, वहाँ छाया के नीचे कुछ बेंच लगाने की व्यवस्था करनी है वो कर दे, ताकि लोग वहाँ बैठे भी, वहाँ कोई ना कोई स्थान उनको पूजन के नाते से, पीपल का पेड़ तो सामान्यतः हमारे परिवारों के सदस्य उनको पूजते हैं, तो कोई पानी से पूजने का भी स्थान बनाए। तो ऐसे पेड़, खास करके पीपल के और वट वृक्ष के, ये 2500 पेड़ों की पेंशन बांधी जाती है। और ये पेंशन भी 2500 फिक्स नहीं है। जैसे हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो भी 2500 महीने की है, वो 2500 महीने की, 2500 साल की है। जैसे जैसे उसकी दर बढ़ेगी, इसकी दर भी बढ़ती रहेगी।
10 साल बाद ये 15 हो जाएगी। तो इस नाते से ये हमारी दूसरी योजना है। दूसरी भी और जो तीसरी मैंने गांव की बताई है वो भी हो गई। एक जैसा पानी बचाने की बात हमारे मंत्री जी ने कही, हमने योजना पिछले वर्ष शुरू की थी, मेरा पानी मेरी विरासत। अगली आने वाली पीढ़ी को हम विरासत में बहुत कुछ देके जाए, पानी और पर्यावरण ये भी देखे जाना है। अगर पानी हमने सोख लिया, चूस लिया जमीन में से, तो ये सूखी बंजर जमीन अगली पीढ़ी के किसी काम भी नहीं आने वाली। पानी के बिना जमीन की कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो मेरा पानी मेरी विरासत में हमने धान के प्रति लोगों को जागृत किया था कि धान बोना बंद करें। धान की जगह अन्य फसलें, मक्का है, बाजरा है। पिछली बार बाजरा किया था, इस बार हमने बाजरा उसमें से निकाल दिया क्योंकि बाजरा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होने लग गया है। लेकिन कपास है, मूंग है, तिल है, चारा है, चरी है, तो ऐसी फसलें होने से 7,000 रुपया हम 1 एकड़ का हर वर्ष उनको देते हैं। ऐसी में जब आया कि भी क्यों नहीं उस जमीन पर वो पेड़ लगाए, तो अगर पेड़ लगाते हैं तो इसके लिए और आकर्षण उसका बढ़ाया गया है कि अगर कोई पेड़ लगाएगा कम से कम 400 पौधे, और वो खास करके एग्रो फॉरेस्ट्री के ही लगेंगे, 400 पौधे दूसरे नहीं लग सकते। तो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री कोई करते हैं तो उनको 3 साल तक 7 की बजाय 10,000 रुपया साल का दिया जाएगा। 3,000 रुपया और बढ़ा दिया उसका, ताकि फॉरेस्ट्री हो, किसान की इनकम भी बढ़ेगी, लकड़ी भी हमको मिलेगी, और फिर प्राणवायु जैसा संजीवनी ऑक्सीजन ये भी हमको प्राप्त होगी। तो इस नाते से उस योजना पर भी हमने आगे बढ़ के काम किया है। तो मित्रों, आज के दिन सब स्थानों पर जहां जहां हमारे ये कार्यक्रम सब लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि अपने इन पेड़ों को लगाना और अपने परिवार के बच्चों की तरह इनकी सुरक्षा करना, और इसमें इनके प्रति श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव ये जागृत रखना, और इसकी पूजा, उसकी पूजा। वैसे तो हम पंचतत्व प्रकृति की पूजा करते हैं और उनको भी भगवान मानते हैं। भगवान का अगर हम उसका संधि विच्छेद करें, भ ग व आ न, तो पंचतत्व ही बनते हैं। भ भूमि, ग गगन, व वायु, आ अग्नि, न नीर, यही 5 तत्व है। तो भगवान इन 5 चीजों से बना हुआ एक शब्द, इन सबको भगवान मानते हैं। तो इसलिए इसके अनुकूल हम अपनी जीवन रचना को आगे बढ़ाएं, और इंसान के नाते, इंसान में से उसको सोशल एनिमल कहते हैं, लेकिन अगर सोशल ना रहे तो केवल एनिमल हो जाता है। सोशल हम तभी हैं जब इन मर्यादाओं का हम पालन करें और अपने भविष्य को भी हम संवारें। भविष्य को संवारने के लिए इस की चिंता करना ये हमारा मुख्य काम है। वन विभाग को मैं एक आग्रह करूंगा विशेष तौर पर कि इन वनों को बचाने वाले, वृक्षों को बचाने वाले समाज में बहुत लोग हैं जो इसके प्रति बहुत आग्रही हैं। अभी जैसे हमने देखा वो चिपको आंदोलन जिन्होंने चलाया था, पिछले दिनों उनका ध्यान था, सुंदरलाल जी बहुगुणा, उनका भी पिछले दिनों में स्वर्गवास हुआ है। तो ऐसे समाज के अंदर और बहुत लोग मिलेंगे। मैं बड़ौदा गांव में जब इलेक्शन था तो वहां एक गांव के अंदर गया, तो एक गांव का बुजुर्ग, उसकी आयु भी कोई 80 से ऊपर थी, उस गांव के उस लोगों के जो श्रद्धा का वो केंद्र इसलिए बना कि अपने गांव में पेड़ लगाता था और पेड़ लगाने के बाद उसकी सुरक्षा करता था। उसका और कोई काम नहीं था, सामाजिक सेवा यानी पेड़ लगाना, उसकी सुरक्षा करना। तो ऐसे जो वृक्षारोपण वाले जो इस प्रकार के सेवक हैं, इनके मान सम्मान में कुछ योजनाएं शुरू करें। इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। वर्ष में बहुत कार्यक्रम होते हैं, उनके नाम से कोई हम स्कीम बना सकते हैं तो उन स्कीमों के आधार के ऊपर आगे बढ़ाएं, ताकि वन विभाग के ओर से वृक्षारोपण को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और ये जो 3 करोड़ पौधे लगाने का आज संकल्प जी अनुपमा जी ने जो करवाया है, इसमें फिर वही मैं कहूंगा कि 3 करोड़ पौधे लगाएं,
लेकिन लगाने के साथ साथ विभाग की ओर से भी उनकी रक्षा सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, ये सदम करेंगे तो आज इस पर्यावरण दिवस के ऊपर हम ये जो ऑक्सीजन का संकट आया था, इस संकट को खत्म करने के लिए हमारा जो दायित्व है उसको हम निभा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।